जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 5। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पुरातन युग में एक बार देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के समीप दंडवत प्रणाम करने के लिए पहुँचे। उस समय श्री ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न बैठे हुए थे। नारद जी उन्हें देखकर अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले पितामह ब्रह्मा जी किसका स्मरण कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि कोई इनका भी स्वामी है जिनके ध्यान में ये इस समय मग्न हो रहे हैं। अंत मुझे उसका हाल जानना चाहिए। इसके अनंतर जब ब्रह्मा जी ध्यान से मुक्त हुए तब नारद जी ने उन्हें प्रणाम करने के पश्चात पूछा, हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप संपूर्ण सृष्टि को जन्म देकर फिर उसका इस प्रकार संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के पश्चात फिर उसे स्वयं ही खा जाती है। अंत इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि आपसे भी अधिक शक्तिशाली कोई आपका स्वामी और भी है, जिसके आज्ञानुसार आप संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। अंत आप मुझे उस महान का नाम एवं गुण बताने की कृपा करें जिसका स्मरण आप कर रहे हैं। नारद जी के वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो। तुमने मुझसे परब्रह्म परमेश्वर का चरित्र पूछा है। उन श्री नारायण जी की माया अत्यंत प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का कर्ता कहते हो, इससे मैं बहुत लज्जित होता हूँ। हे पुत्र, मुझसे बड़े तथा मेरे स्वामी तो श्री नारायण जी है। उनके द्वारा अनेक ब्रह्मा एवं ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तथा उन्हीं की माया से यह संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। मैं उन्हीं श्री नारायण जी की दया एवं कृपा प्राप्त कर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता तथा मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है। अब तुम उनके चरित्र सुनो। जिस समय मैं उन श्री नारायण जी की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल से प्रकट हुआ, उस समय मैंने यह जानने का बहुत प्रयत्न किया कि मैं यहाँ कहाँ से उत्पन्न होकर आया हूँ। जब मुझे इस संबंध में कुछ ज्ञात नहीं हुआ तब उन्हीं श्री नारायण जी का ध्यान धरने पर मुझे यह पता चला कि श्री नारायण जी ने ही मुझे उत्पन्न किया है। ये सूर्य, चंद्रमा तथा तारागण आदि उन्हीं के तेज से प्रकाशित है तथा संसार में जितनी भी वस्तु ये है वह सब उन्हीं की माया से प्रकट हुई है। संपूर्ण जीवों के शरीर में उन्हीं का प्रकाश है। श्री नारायण जी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित है। उनमें किसी दूसरे का तेज नहीं है। उनके आदि अंत एवं भेद को कोई नहीं जानता है जो उन परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर सके। परंतु मुझे श्री नारायण जी की कृपा से जो कुछ ज्ञात हो सका है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी की यह इच्छा हुई कि हम अकेले हैं, अंत अनेक रूप हो जावे, तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। उस फूल से मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण जी ने यह आज्ञा दी कि तू सृष्टि की रचना कर। उस समय श्री नारायण जी की आज्ञा पाकर मैंने अपने मन में यह विचार किया कि मैं सृष्टि की रचना किस प्रकार कर सकूँगा। तब श्री नारायण जी की माया से ही सात्विक, राजस तथा तामस इन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई तथा मुझे अपने हृदय में वृद्धि का चमत्कार दिखाई देने लगा। तदनंतर मैंने उन्हीं तीनों गुणों की सामर्थ्य तथा पंचतत्वों द्वारा सृष्टि उत्पन्न करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु एवं आकाश इन पंचतत्वों की सहायता से संपूर्ण जीवों का शरीर बनाया। मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था वह पानी पर नहीं ठहरती थी। अंत 1 सहस्त्र वर्षों तक वह निरंतर डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण जी से पृथ्वी के हिलने का हाल कहा तब उन अधिपुरुष भगवान ने उसे अपनी शक्ति द्वारा जल के ऊपर स्थिर कर दिया।
इस प्रकार पृथ्वी का हिलना बंद हुआ। श्री नारायण जी की उसी शक्ति को ब्रह्मांड तथा विराट कहा जाता है। वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र एवं सहस्त्र कान है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा द्वितीय स्कंद अध्याय 5 समाप्त।